एट दिस पॉइंट मुझे नहीं पता मैं रेडी भी हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, बट कभी ना कभी तो करना ही है। मतलब कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है ना, वो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम उनके लिए रेडी भी नहीं हो। लाइक एक कोट है इसके रिलेटेड, द मोमेंट यू when you are most scared to jump, that is the very moment you jump. So that's what I'm doing here. ओके, सो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है, इसलिए मैं बस कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं करी, बहुत टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं डाला कुछ, बस उठाया कैमरा बोलना शुरू करा। ये बहुत लंबी होने वाली है, सो अगर तुम सुन रहे हो ना, सो उसको एंड तक देखना और आराम से बैठ के सुनो। यस, एक बार इस पे अटेंशन दे के सुनो बस। सो हमारी लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसे फेयर्स होते हैं। एक ऐसा होती है एक चीज़ जो अंदर ही अंदर कभी नहीं हम बताते किसी को, कभी शो अप नहीं करते, एंड फिर अपनी वल्नरेबल साइड होती है, एक ऐसी कमज़ोर साइड होती है जो हम कभी किसी को नहीं दिखाते। अगर तुम मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो तुमने एक बंदे के बारे में ज़रूर मेरे मुंह के थ्रू या कमेंट्स के अंदर कभी बात कर रहा हूँ, या मेरी स्टोरीज के ऊपर एक बंदा ज़रूर देखा होगा, रॉ आर्काइव्स करके एक पर्सन है। सो टुडे ही अपलोडेड अ वीडियो अबाउट शोइंग हिज वल्नरेबल साइड, एंड उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट कहा कि आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, सो एज आई एम, मैं भी कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने हाइज एंड एप्स, मतलब कि मैं दिखाता हूँ, अपनी डाउन साइड भी दिखाता हूँ, बट अपनी वल्नरेबल साइड, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कैमरा के सामने बैठ के इस चीज़ के बारे में बात करूँगा, बट आई हैव टू फेस इट। सो ये वीडियो मेरे सबसे बड़े फेयर को फेस करने के लिए। एग्जैक्टली लाइक जब मेरे एक ऐसा टाइम था जब ओके वेट ओके, सो बस एक कॉल आ गई थी। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो अगर मैं अपने सबसे बड़े फेयर की बात करूँ ना, तो वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर था जो कभी मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं, और उस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। लेट मी टेल यू, मेरे जो स्कूल लाइफ है ना, स्कूल लाइफ, वो एक ऐसा फेयर, एक ऐसे वो टॉपिक, कभी भी उसके बारे में बात हो, चाहे उस टाइम पे मैं एक बहुत एवरेज, बहुत अननोन बच्चों को जानता भी नहीं है, या मैं क्लास का टॉपर हूँ, एवरीवन नोज अबाउट मी, स्ट्रीम टॉपर हूँ, सब जानते हैं, वो चीज़ कभी भी आ जाए, दोनों पर्सन, मेरा एक एवरेज वर्जन और मेरा स्ट्रीम टॉपर वाला वर्जन, दोनों उस चीज़, उस टॉपिक के बारे में जैसी वो बात होगी उसके बारे में डर जाएंगे। एंड ऐसा ही होता था, कभी भी उसके बारे में बात होती थी, चाहे वो क्लास 9th में हो रही है, क्लास 4th में हो रही है, चाहे वो क्लास 12th में हो रही है, मैं नर्वस हो जाता था उस चीज़ के बारे में। अभी 18 साल ही उम्र है मेरी, एंड कुछ ही टाइम हुआ है मेरे को स्कूल से निकले हुए। सो बिगेस्ट फेयर मेरा वही रहा है, ना मेरे घर वालों को इसके बारे में पता है। तो उस फेयर पे बात करने से पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। देखो, आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, वैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो मेरे पेरेंट्स लाइक दे कुडंट अफोर्ड मी टू गेट इनटू अ गुड क्वालिटी स्कूल, एक बहुत अच्छे स्कूल में, मतलब कि जिसकी फीस भी हाई होती है, वैसे स्कूल में अपने एंड से अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। शायद एक होता, अगर मैं एक बच्चा होता तो वो कर भी लेते, बट मैं दो हूँ, मेरा भाई भी है, और मतलब कि मेरा भाई भी है और मैं भी हूँ, तो उनके दो बच्चे हैं, एंड दे कांट अफोर्ड बोथ ऑफ आवर एजुकेशन इन द सेम क्वालिटी स्कूल। सो व्हाट दे डिड, लाइक मेरी मम्मी ट्राई करी थी सारे कैम्ब्रिज, गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल स्कूल, इन सब में हो जाए। माय फादर अप्लाइड, मतलब कि बहुत भाग दौड़ करके एक स्कूल है, एपीजे स्कूल, पंचशील पार्क। इट्स अ बिग स्कूल, प्राइवेट स्कूल है। वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, मतलब एक कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा। एंड मैं बताता हूँ इस चीज़ के बारे में मैं क्यों बात नहीं करता कभी भी, अभी आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। सो उसके थ्रू मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ पे हमारी फीस माफ़ हो चुकी थी। सो थ्रू आउट मैं आई एम ग्रेटफुल कि ये, चलो ये चीज़ है, ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है। एंड मेरा नर्सरी से लेके 12th तक मेरे पेरेंट्स को फीस का बर्डन नहीं आया, एजुकेशन का ज़्यादा बर्डन नहीं आया, ठीक है, बिकॉज ओके, अभी वो सारी चीज़ें बाद में बात करते हैं। तो ये चीज़ थी। तो अब क्या होता था,
जब मैं छोटा बच्चा था, लाइक बहुत छोटा था, 9 टे उस जब वो नर्सरी केजी में, तब तो बच्चे में इतनी अकल भी नहीं होती है ना? सो एक पता है, अ, मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एंड स्कूल स्कूल लाइफ जो 10-12 साल होते हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक बंदे की पर्सनैलिटी बनाने में, एक बंदे की आइडेंटिटी बनाने के अंदर। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड क्या हुआ, स्कूल के अंदर मैं एक डिफरेंट रियलिटी जी रहा हूँ और घर के अंदर आके मैं एक डिफरेंट रियलिटी जी रहा हूँ। कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। माय पेरेंट्स डिड देयर वेरी बेस्ट। उनने जहाँ तक पॉसिबल हुआ, बस स्कूल की फीस एक ऐसी चीज़ है जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे फीस बहुत हाई थी। एंड नहीं, मतलब कि क्वार्टरली फीस जाती थी शायद 20-15 हज़ार महीने, 3 महीने, आई डोंट नो कैसे ऐसे जाती थी। एंड हर महीने इतने अफोर्ड करना उस टाइम पे, अब तो फाइनेंशियली थोड़े हम स्टेबल हो चुके हैं, बिकॉज उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा था ही नहीं। मम्मी स्कूल के थ्रू थी और पापा अपने काम के थ्रू थे, बस दैट वाज द ऑल फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम वी हैड। सो अब तो अब ऐसा हो चुका है, अब घर के थ्रू रेंट भी आ जाता है, ये चीज़ है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो मम्मी ट्यूशन्स पढ़ा लेती है, ठीक है, एंड भैया भी नौकरी करने लगा है। सो अब तो हो गया थोड़ा स्टेबल, बट पहले की सिचुएशन मतलब कि बिफोर माई मतलब जब तक मैं स्कूल में था, सो क्या होता था, नर्सरी केजी चलते रहा हमारा, फिर हम और आगे आए, फोर्थ फिफ्थ चलता रहा। तो उस टाइम पे आते आते ना, जैसे ही मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आया, आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग कि एक ऐसा ई डब्ल्यू एस कैटेगरी भी होता है, क्योंकि उस टाइम तक नर्सरी केजी तक मुझे भी ये लगता था कि मैं भी स्कूल के अंदर फीस दे के पढ़ता हूँ, सो आई बिलोंग हेयर। एंड फिर जब नर्सरी के थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आया, गॉट थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, बच्चे के अंदर थोड़ी सी अकल आती है, मेरे अंदर भी थोड़ी अकल आई, एंड रियलाइज कि ओके आई डोंट पे फीस हियर। एंड जो एक्चुअल एक ऐसी चीज़ है जिस फैक्टर को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, क्योंकि ना वो चीज़ मेरे कंट्रोल में तो थी ही ना मैंने कभी उसको विलिंगली चूज़ करा था, वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। बट कहीं न कहीं मैंने उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, अपना ब्लेम बना लिया कि आई डोंट बिलॉन्ग हियर, इन सारे लोगों के अंदर, ये स्कूल के अंदर, सारे स्कूल के अंदर आई डोंट बिलॉन्ग हियर बिकॉज़ मैं यहाँ की फीस नहीं भरता हूँ। दिस वा ओके, सो येस, दिस इज़ माय बिगेस्ट फ़ियर, एंड कर रहा हूँ फेस आज इसको करते हैं अच्छे से, चलो। सो ये चीज़ थी। फिर चलते रहे। उस टाइम पे ना इंडिया के अंदर रेसिज़्म भी बहुत होता है, एंड मेरा देखो पहली बात ना, मैं पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी ठीक-ठीक था, और मेरा कलर भी ऐसा था काला ही था मैं, तो उसके लिए भी बहुत चलता था, बहुत परेशान रहता था मैं स्कूल लाइफ़ के अंदर। सो नॉट टिल क्लास 10th मैं बताता हूँ कैसे। तो ये चलता रहा सब कुछ, एंड भी कभी भी पैसे के रिलेटेड बात होती थी ना, फीस वेट के रिलेटेड कुछ भी ऐसे ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड बात होती थी, आई यूज्ड टू गेट नर्वस बहुत। एक चीज़ अच्छी थी, टीचर्स वैसे कुछ ऐसे पॉइंट आउट नहीं करते थे बच्चों को बट आई यूज्ड टू गेट नर्वस बहुत, अंदर ही अंदर मैं टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि बस मैं कहीं गायब हो जाऊँ उस मोमेंट के अंदर, जैसे वो बात कर रहे हैं, बस मैं गायब हो जाऊँ। उस टाइम पे मेरे पैर भी ना वैसे कर रहे हैं, होता है ना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, मेरे पैर भी इस टाइम पे वैसे कर रहे हैं। सो आई ट्राइड कि मैं बस उस मोमेंट से गायब हो जाऊँ। फिर चलते-चलते गए, 9th क्लास में आए। 9th क्लास के अंदर मेरे 66% आए। मैंने कहा चल यार पढ़ाई के ऊपर, मतलब कि फिर ना मैंने शुरू कर दिया अपने ऊपर काम करना। आई रियलाइज़्ड, मतलब कि फिर ना मेरे को अपने बारे में अवेयरनेस आई, एक्चुअल अवेयरनेस आई अपने बारे में कि मैं क्या बनते जा रहा हूँ। तो मैं अपने ऊपर काम करने लग गया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने हर फिज़िक के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। एंड फिर 9th क्लास में 66% आए, तो फिर 10th क्लास के अंदर थोड़ी पढ़ाई करी, अच्छी करे, एंड मेरे 85% आ गए। उस टाइम पे बाकी बच्चों की तरह मैं भी विश करता था कि मेरे पास भी अपना पर्सनल फ़ोन हो, मेरे पास भी एक अपना पर्सनल रूम हो, जो मेरे पास नहीं था बेसिकली। मैं सारी चीज़ें विश किया करता था, ठीक है? इट्स नॉट लाइक मेरे अंदर उतनी अवेयरनेस थी कि मैं अपने पेरेंट्स को, लाइक मैं अपने पेरेंट्स की कंडीशन समझता था उस टाइम पे। सो आई न्यू कि दे आर डूइंग द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। मेरी कोई ट्रिप आ रही हो, मेरे को ट्रिप पे भेज रहे हैं, मेरे को बैग चाहिए, मुझे कोई स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, मुझे कोई स्केटिंग शूज़ चाहिए, मुझे कोई टेनिस रैकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, दे आर डूइंग इट। मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए, कुछ भी चाहिए, दे आर डूइंग इट। सब कर रहे थे वो ठीक है। कभी कैंटीन में दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो दे वर डूइंग देयर बेस्ट, अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ के मैं तो कहूँगा पार जाके भी कर रहे थे वो लोग। बट फिर भी
कहीं न कहीं एक वो डर मेरे अंदर हमेशा रहा ही, जिसको मैंने कभी स्कूल के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, ना ही कभी किसी बंदे ने पूछा मेरे से, किसी जान-पहचान वाले ने कभी ऐसा पूछा, किसी ने जेन्युइनली डिस्क्राइब करना चाहा, और एक ऐसी चीज़ थी कि उस टाइम पे ना बच्चों के अंदर भी होता ही है। देखो, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर भी इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है कि वो, मतलब कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना अच्छा डेवलप नहीं होता कि वो लॉजिकल डिसीजन ले सकें, एंड अगर ऐसे बत पता लगे किसी के बारे में, तो उसको भी एक इन्फीरियर नज़र से देखेंगे बच्चे, एंड वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए मैं इस पार्ट को, अपने इस चीज़ को छुपा के रखना चाहता था कि पीपल मेरे को नॉर्मली देखें। मेरे को उस टाइम पे किसी की सिम्पैथी नहीं चाहिए, मुझे बस क्वालिटी चाहिए थी, एंड वो मिली मेरे स्कूल के अंदर। माय स्कूल वाज़ डेफिनिटली अ गुड, अच्छे लोग थे, अच्छा एनवायरनमेंट था स्कूल का, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। फिर हम ठीक है, फिर हम आए क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर। वहाँ पे एक ऐसी क्लास टीचर मिली जिसके लिए मैं हमेशा, हमेशा, मतलब कि अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रेटफुल रहूँगा, बिकॉज़ उन्होंने मेरे अंदर कुछ एक, क्या कहूँ, कहते हैं ना एक बच्चे को सपोर्ट दे के आगे धक्का मारा है, आगे चल, बढ़ आगे। वो चीज़ करी उन्होंने मेरे साथ। वरना अगर शायद वो नहीं करती तो कहीं न कहीं मैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है उनका, उस टीचर का। सो आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल फॉर दैट टीचर। वो मैम के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा और पूरी ज़िंदगी। आई कैन नॉट इवन थैंक हर इनफ, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस टाइम पे पुश कर दिया, एंड कहते हैं ना कि थोड़ा धक्का मार के गाड़ी भी जैसी होती है ना, नहीं चल पा रही, फिर थोड़ा धक्का मारो फिर चल जाती है, वही करा। और अब मैं तो बिल्कुल उड़ने की फिराक में हूँ। बिल्कुल मैं लगा पड़ा हूँ कि बस कैसे-तैसे अपने घर वालों का जनरेशनल कर्स जो चढ़ा हुआ है ना, ये पैसे के रिलेटेड, तोड़ दूँ इसको भाई। ये जो जनरेशनल कर्स है, इसको तोड़ दूँ, बिल्कुल खत्म कर दूँ, एंड बन जाऊँ वो बंदा, एंड पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे को, मतलब कि अपनी डॉक्यूमेंट जर्नी तो वही डॉक्यूमेंट कर ही रहा हूँ मैं साथ-साथ, बट तुम मेरे को देख रहे होगे तो तुम, दिखता होगा तुम्हें वो कि भाई ये बंदा रगड़ने में लगा पड़ा है अपने आप को। क्या मिलेगा इसको इतनी छोटी-सी उम्र के अंदर? 18 साल ही तो उम्र है, एन्जॉय करना, दोस्तों के साथ घूमो फिरना। क्या मिलेगा इसको इस उम्र के अंदर? तुम मेरी यूट्यूब पे जाना, मेरी कुछ स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखना, बहुत स्टार्टिंग की, 1 डेढ़ साल पुरानी वीडियोज़ हैं। उस टाइम पे भी मेरा माइंडसेट सेम था, और वो माइंडसेट बस इवॉल्व ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। उस टाइम पे भी तुम नोटिस करोगे कि ये बंदा लगा पड़ा है। तुम मेरी पूरी वीडियोज़ के अंदर तुम देखोगे, मैं ना अपना पूरा, भाई इस टाइम पे बहुत मन करता है मेरा कि रुक जाऊँ, थम जाऊँ थोड़ा, गेम्स खेलूँ बैठ के, दोस्तों के साथ घूमूँ, पार्टी-वार्टी करूँ, बहुत मन करता है मेरा लेजिट। बट यू गेट नथिंग विदाउट अ सैक्रिफाइस। तो करना तो पड़ता है। तो रगड़ने में लगा पड़ा हूँ मैं अपने आप को, हर जगह हाथ मार रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल है कि यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले कैसे करूँ कुछ, कैसे कुछ कर जाऊँ, लग जाऊँ, कहीं न कहीं कुछ हो जाए। हर जगह हाथ मार रहा हूँ मैं। लिंक्डइन पे इतनी जॉब्स देखता था मैं, इंडीड पे इतनी जॉब्स देखता रहता हूँ कि कहीं कर ले। मैं कंटेंट क्रिएशन को, मैंने अपना एक ऐसा स्किल डेवलप कर लिया जो कभी मैं, लगता भी नहीं था कभी हो पाएगा। वो स्किल डेवलप कर लिया मैंने। हर जगह बस मैं ना रगड़ने में लगा पड़ा हूँ अपने आप को कि बस हो जाए कैसे-तैसे, निकल जाऊँ थोड़ा पहले। सो ये चीज़ हुई। मैं टॉपिक से भटक गया थोड़ा, कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं उन टीचर के लिए बहुत ग्रेटफुल था मेरी। वो बहुत बहुत अच्छा पुश दिया उन्होंने मेरे को। फिर 10th के बाद आ गए हम 11th-12th के अंदर। 10th क्लास में मेरी 85% आ गई। मेरे घरवालों ने उस टाइम पे मेरे को एक कमरा दे दिया था, एंड सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम, मतलब इफ यू आर प्रिविलेज्ड, सब कुछ है तुम्हारे पास, एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई के अंदर, मैं बता रहा हूँ लेजिट ये चीज़, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत। कोई बच्चा पढ़ाई में खराब, मैं अपनी, पता है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरी मम्मी भी ट्यूशन पढ़ाती है। मैं अपनी मम्मी कहती है ना किसी बच्चे को नालायक है, ये नालायक है, मैं मम्मी से कहता हूँ कोई बच्चा नालायक नहीं होता। इट्स जस्ट हम अपने एंड से एक वो लिमिटेशन बना के बैठे हैं कि अगर इसको ये कुछ चीज़ें नहीं आती तो ये नालायक है, बस दैट्स इट। कोई बच्चा नालायक नहीं होता। एंड सच्ची बता रहा हूँ, स्कूल के अंदर मैंने बहुत टैलेंटेड पोटेंशियल्स देखे हैं। मेरी बहन खुद देखी है मैंने। इवन ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, वो तो मेरे से भी बेकार हुआ है, तो क्या ही बोलूँ उसके, चलो कभी किसी और दिन बात करेंगे। बट बहुत लोग देखे मैंने जिनके पास पोटेंशियल, इतना नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल था, बट उनका एनवायरनमेंट कभी उनको हेल्प नहीं कर पाया। उनका एनवायरनमेंट कभी उनको वो सही गाइडेंस नहीं दे पाया, ना ही उनको वो लोग मिले। सो अगर तुम किसी को जज करने जा रहे हो ना आगे से पहले, बट एक बार देखना कि, मतलब कि मैं तो यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ एक्चुअल में कि आए ना मेरे पास जब पैसा-वैसा आए, मैं ऐसे इंडिविजुअल्स को पुश करूँ, ऐसे ढूँढूँ, जा-जा के लेजिट ढूँढूँ, पता लगाऊँ, एंड करूँ उनको पुश।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर ना, तो एक जनरल जितने भी और भी थे जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, वो सारे ही पढ़ाई में बहुत एवरेज मीडियोकर से थे। मैं भी वैसा ही था, बट फिर मैंने इम्प्रूव करने लग गया थोड़ा। तो वो सारे ही ऐसे थे, फेल हो रहे हैं वगैरह। तो जनरली ना एक माइंडसेट बन चुका था टीचर्स के अंदर भी कहीं न कहीं, और स्टूडेंट्स के अंदर भी, कि जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो सारे बेकार ही होते हैं। यस, दैट वाज़ द माइंडसेट। एंड मेरे को वो चीज़ ब्रेक करनी थी सबसे पहली बात, तो मैंने वो करी, अपने स्कूल के अंदर ही ब्रेक कर दी मैंने। पता नहीं कितने लोग जानते, कितने लोग नहीं जानते, बट 9th-10th के बाद 11th-12th के अंदर मैंने जो ऐसा, सब लोग ना लेजिट, लाइक मेरा एक बहुत दोस्त है 3rd क्लास से लेके, बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब कहते रहे कि भाई इसका ग्लो अप क्या खतरनाक हुआ है, क्या ग्लो अप हुआ है। क्योंकि भाई इतना रेडिकली मैंने अपने आप को चेंज करा है ना, इतना रेडिकली अपने पूरे पर्सनैलिटी से लेके ऑरा, मतलब कि ऑरा तक कहाँ पहुँच गया। अपना पूरा एटीट्यूड, अपना वे ऑफ हैंडलिंग माई सेल्फ, कैसे टीचर से बात करनी है, क्या करना है, कैसा माइंडसेट होएगा मेरा, कैसे लोगों के साथ घूमूँगा मैं, कैसे पढ़ाई करूँगा, क्या चीज़ करूँगा, किससे क्या बात करनी है, क्या, हर एक एस्पेक्ट में मैंने अपने आप को पूरा बदल के रख दिया। जो मैं 9th क्लास का था ना, लेजिट ऐसा मान लो उस वर्ज़न को मैंने मार डाला, बिल्कुल। मैं अपनी एक उस टाइम पे कॉपी मेंटेन करता था, मैं उसके अंदर साफ लिखा था कि भाई मेरे को इस वर्ज़न को किल करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है जान से इस वर्ज़न को, और वही चीज़ मैंने एग्ज़ैक्टली करी है। अब वो माइंडसेट मेरे अंदर कहीं रहा ही नहीं जो 9th क्लास का था, मीडियोकर सा एवरेज माइंडसेट था, वो चीज़ को मैं बिल्कुल खत्म कर चुका हूँ अपने अंदर से। बट उसका एक फ़ॉल्ट था, जिसको मैंने अभी कुछ ही महीनों पहले ओवरकम करा है, कि कहीं न कहीं इस चीज़ के चलते-चलते ना, मैं, मतलब कि साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम्हें फुल्ली सेल्फ एक्चुअलाइज़ पर्सन बनना है, तो तुम्हें उसको लिए इस तरीके से बनना होगा कि तुम फ्रेगमेंट ना हो जाओ, तुम्हारे हिस्से ना हो जाए, और मेरे हिस्से ही हो चुके थे। क्योंकि स्कूल के अंदर मैं एक बिल्कुल अलग रियलिटी देख रहा था, बिल्कुल एकदम बढ़िया लाइफ़स्टाइल लोगों का, सब लोग एकदम चिल। घर के अंदर आके मैं बिल्कुल एक अलग डिफरेंट रियलिटी देख रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे हो पाएगा, अगर कोई गलती से बीमार पड़ गया, तो अगर कोई गलती से किसी का एक्सीडेंट, भगवान की कृपा से कभी आज तक बड़े एक्सीडेंट्स नहीं हुए, अगर हो जाए तो हमारा क्या होगा, बिकॉज़ वी डोंट हैव दैट फाइनेंशियल बेस। ये सारी चीज़ें भी थी, तो घर के अंदर एक डिफरेंट रियलिटी, स्कूल के अंदर एक डिफरेंट रियलिटी, इसके बीच में मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत डिफरेंट सी बन चुकी थी, एंड कहीं न कहीं मैं टूट चुका था। बट जब मेरे घरवालों ने मेरे को एक कमरा दिया, रियली ग्रेटफुल। ये कमरा जो तुम देख रहे हो, ये मेरे को 11th क्लास के अंदर मिला है। मेरे घरवालों ने मेरे को एक लैपटॉप लाके दिया। मैं अपने घरवालों को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता, बिकॉज़ उन लोगों ने, कहते हैं ना, लाइक मैं अपने दोस्तों वगैरह को देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार क्या बढ़िया लाफ है, क्या क्या लाइफ है, क्या बढ़िया लाइफ है इनकी, सब कुछ कितना बढ़िया है। काश आई डोंट गेट जेलस, मैं जेलस नहीं होता, एनवी फील नहीं होती। आई फील कि समवेयर, काश मैं भी कर पाता वो सारी चीज़ें। मैं देख रहा हूँ अपने दोस्तों को गाड़ी-वाड़ी चला रहे हैं, घूम रहे हैं मस्त, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आई फील, बट उस चीज़ के चलते-चलते ना, मेरे को लगता है कि भाई, मतलब कि मेरा भी मन करता है कहीं न कहीं कि काश मैं भी कर लूँ। कहीं न कहीं मैं भी तो एक बच्चा ही था, छोटा बच्चा ही तो था मैं भी उन सबके अंदर। एंड सिर्फ़ ये मेरे पे अप्लाई नहीं करती, मेरे भाई के ऊपर भी अप्लाई करती है ये चीज़, क्योंकि वो भी सेम एनवायरनमेंट के थ्रू ही चल रहा था। घर के अंदर एक अलग चीज़, स्कूल के अंदर बिल्कुल अलग लाइफ़। इन 2 लाइफ़ के बीच में बंदा कहीं न कहीं टूट जाता है, खो जाता है। एंड वही चीज़ हो रही थी, बट मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया बहुत जल्दी। 9th के अंदर काफ़ी लेट हो गया, बट पकड़ लिया मैंने उस चीज़ को 9th-10th के अंदर। एंड फिर कैसे-तैसे करके मैंने अपने वो 2 टुकड़े जोड़े, मैंने अपनी वो, एंड आज, अभी भी मेरे को लगता है अब तो मैं एक और बेटर वर्ज़न बन चुका हूँ अपना, और अभी तो और आगे जाना है। तो आज ना मैं अपना एक ये जो स्कार, ये जो हिडन स्कार, ये जो उस टाइम पे स्कूल टाइम के अंदर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं किसी को बता सकूँ कि भाई मैं तो एडब्ल्यूएस से पढ़ता हूँ। सच्ची में मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बिकॉज़ फियर ऑफ जजमेंट, राइट पीपल नहीं थे मेरे पास। जान-पहचान के सही लोग नहीं थे जो एक्चुअल में बस सुन के समझेंगे मेरी बात को। ऐसे कोई लोग नहीं थे मेरे पास, जो समझे सिर्फ़। येस, देयर वाज़ अ साइकोलॉजी टीचर जो बहुत अच्छी थी, बट मैंने उनका भी, मेरे को लगा ये टाइम वेस्ट होएगा, तो मैंने कभी उनसे भी इसके बारे में बात नहीं करी। एंड टीचर्स बहुत अच्छे मिले मेरे को, 11th-12th के अंदर टीचर्स बहुत अच्छे मिले मेरे को। बहुत सपोर्ट करा है। पता है, मैं बताऊँ वो 10th वाली टीचर की इतना क्यों बोलता हूँ कि इतना ग्रेटफुल क्यों? क्योंकि लाइक वो जानती थी, मेरे को भी जानती थी, मेरे भाई को भी पढ़ा रखा था। वो हमारे एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से जानती थी, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं वो अच्छे से जानती थी। मेरी मम्मी को भी जानती थी। मम्मी को तो काइंड ऑफ ऐसे होता है ना, अच्छे से एक्वेंटेंस, दोस्त टाइप ऐसे-ऐसे बन चुके थे, एंड बहुत अच्छा हो रहा था। देयर वाज़ अ मोमेंट कि मैम ने मेरे को कहा कि बेटा तेरे को बुक्स चाहिए? मैं लाके दे रही हूँ सारी बुक्स। तेरे को जो बुक चाहिए ले ले तेरे को। एंड वो गए एक अच्छा, अपने बोला कि उनकी बेटी भी मेरे से 1 साल सीनियर थी, तो उनकी बुक्स लाई, उन्होंने मेरे को सारी बुक्स दी, सारी गाइडेंस दी। उसके बाद मेरे को एक और टीचर मिली, बताऊँगा उनके बारे में, ठीक है? इंग्लिश टीचर थी वैसे तो वो, मेरी 10th क्लास वाली, एंड उन्होंने मेरे को सारी बुक्स दी। हर जगह उन लोगों ने सपोर्ट करा मेरे को, हर एक चीज़ के लिए। मतलब मैं बोर्ड्स के लेजिट, मेरा बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का, मैं 1 दिन पहले रात को मैम से डाउट पूछ रहा हूँ, शी इज़ क्लियरिंग माय डाउट्स। सो
ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर सच टीचर। फिर ऐसे ही 11th के अंदर गया, फिर ऐसे ही एक इंग्लिश की टीचर मिली, एक और इंग्लिश की टीचर, ही शी वाज आल्सो बहुत सीनियर थी वो मेरे भाई को भी जानती थी, एग्जैक्टली नहीं, उन्होंने पढ़ाया नहीं था, मेरी बहन को भी जानती थी। तो उनने भी बहुत मतलब कि कहते हैं ना कुछ टीचर्स की बातें ही काफ़ी होती हैं, वही थी। वो नीता माथुर मैम एक थी मेरी मंजूषा मैम 10th क्लास वाली, आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर, और एक थी मेरी नीता माथुर मैम। लाइक उनने ऐसे वो ना क्या करती थी क्लास के अंदर, बच्चे तो अब ऐसा था 11th के अंदर आर्ट सेक्शन के बच्चे तो बताइए कैसे होते तुम्हें, एक दो बच्चों को हटा दो तो बस फिर ठीक है, बाकी सारे तो लॉस्ट केस होते हैं। तो वैसे ही था, तो वो टीचर अक्सर मेरे सामने बैठ जाती थी एंड मैं उनसे बातें करता रहता था, खूब बातें करता था, उनको बताता था सारी चीज़ें, ठीक है। एंड वो कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी, कुछ भी, शी इवन आस्क्ड कि तुम्हें लैपटॉप की ज़रूरत है, तुम्हारे पास लैपटॉप है? उस टाइम पे मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरे को और ओरिजिनली मेरे को लैपटॉप की कभी यूज़ ही नहीं लगा मेरे को, वो तो बाद में मेरे घर वालों ने दिला दिया, मतलब कि कुछ ही 2-3 महीने बाद गर्मी की छुट्टियों में दिला दिया, वरना मेरे को उस लैपटॉप की ज़रूरत नहीं थी। ओरिजिनली ठीक है, तो मेरे को उस लैपटॉप की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, क्योंकि मेरे को भाई मेरा ऐसा था, फ़ोन काफ़ी था मेरे लिए। आई थॉट अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, और वही हुआ, लैपटॉप के अंदर मैं वेब सीरीज़ देखने लग गया था, बट अब वापस कंट्रोल ले लिया मैंने। तो वो टीचर भी बहुत मतलब कि कहते हैं ना कुछ चीज़ें बस बोल दो तो वही काफ़ी होती है। तो उन टीचर ने बस मेरे को ये बोल दिया ना, सेंस ऑफ सपोर्ट की, तुझे कुछ भी चाहिए लेट मी नो। मेरे को कह रही है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों की हेल्प करना जो होता है, एंड तो बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। अरे बिल्कुल ही कहाँ पहुँच गया मैं। ठीक है, अब चल रही है, तुम सुन रहे हो मेरी लाइफ की स्टोरी तो सुन लो, आगे जाके पता नहीं क्या होगा मेरा। सो यही चीज़ें रहती है, अब अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ दिखानी चाहिए। अभी सो इमोशनल हो रहा हूँ, हर एक चीज़ दिखानी चाहिए, सो दिखा रहा हूँ आगे जाके, ठीक है। आगे जाके यही चीज़ें तो रहती है मेमोरी। सो ठीक है, फिर 9 12th के अंदर भी आ गया। 12th के अंदर मैं टॉपर बन चुका था, सारे स्टूडेंट्स आस-पास के सब लोग जानते थे, सारे टीचर्स जानते थे मेरे को, प्रिंसिपल तक जानते थे, सब जानते थे मेरे को। एंड फिर भी कभी भी बात हो रही है इस टॉपिक के बारे में कि फीस के रिलेटेड, एडब्ल्यूएस के रिलेटेड, मैं वहाँ पे नर्वस हो जा रहा हूँ। देखो बट पता है अब एक्चुअल चीज़ क्या आती है, ये जो फीस में मेरा दिमाग ना 12वीं क्लास तक ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाया कि ये जो फीस वाली चीज़ है, ये जो अमीरी और गरीबी वाली चीज़ है, ये मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं उस टाइम पे। मैं अगर मेरे कंट्रोल में होती तो मैं शायद इसको भी बदल देता, क्योंकि देखो, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, मैंने उस चीज़ को बदल दिया, उस चीज़ को मैंने बदल के रख दिया। मेरी फ़िज़ीक बहुत कमज़ोर थी, मैं बहुत कमज़ोर स्किनी सा बच्चा था, मैंने उस चीज़ को बदल दिया, मैंने एक अच्छी फ़िज़ीक बना ली थी। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे को कोई जानता नहीं था, मैंने उस चीज़ को बदल दिया, मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया, मैंने हर जगह बता दिया मेरे को, ठीक है, सब करा मैंने। मेरी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, मैं सारी टीचर्स की बात करूँगा किसी दिन, किसी और वीडियो में ना अच्छे से बात करूँगा। बहुत सारे टीचर्स थे मेरे, सुधीर रंजन सर हो गए, पॉलिटिकल साइंस वाली 2-2 टीचर्स थी, एक कामाक्षी मैम थी, एक निष्ठा मैम थी, एक मेरी साइकोलॉजी वाली टीचर तो एकदम कहते हैं ना, साइकोलॉजी वाली टीचर तो एक अलग लेवल ब्रेनी मैम थी, बहुत ही अच्छी होती है वो, ठीक है। सो अभी काफ़ी सारे टीचर मेरे को, 2 टीचर मेरे को फ़ॉलो भी करते हैं, वो देखती है मेरे को। सो आई डोंट नो, पता नहीं वो देख रही है एंड तक, अगर मैम आप देख रहे हो ना ऐसे ही बोल रहा हूँ, देख रहे हो तो क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। डू लेट मी नो ठीक है। तो टीचर तो बहुत अच्छी थी मेरी। तो कहीं न कहीं ना मेरे अंदर मैं ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं जो पैसे वाली बात है, अमीरी-गरीबी वाली बात है, इस चीज़ को तो मैं कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, मैंने उनको बदल के रख दिया। 1 साल के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें बदली। 10th और 11th के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी थी मेरी। मैंने वो सारी चीज़ें बदल के रख दी, बट ये पैसे वाली चीज़ मैं कभी एक्चुअल में बदल ही नहीं पाया। कभी मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और ये चीज़ मैं कभी समझा ही नहीं है। अब समझ में आ रही है मेरी कि मतलब कि अब स्कूल पास आउट हो चुका ना, मेरे ब्रेन को थोड़ी शांति मिली। अब वो कांस्टेंट chaos में नहीं है। अब कॉलेज जा रहा हूँ, चलो वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अलग-अलग एनवायरनमेंट से लोग आते हैं, बट स्टिल स्कूल के अंदर तो ऐसा ही था ना, बिल्कुल एक अलग ही लाइफ़स्टाइल था। एकदम सारे ही अमीर और फिर मैं उनके बीच में खोया हुआ एक बच्चा। हाँ, तो आई थिंक फाइनली आई हैव फेस्ड माय बिगेस्ट फ़ियर, ठीक है? और मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। कभी भी ब्लेम नहीं करूँगा कि तुम लोगों ने मेरे को नहीं करा। बहुत करा है उन लोगों ने मेरे को लिए, मतलब कि अपने दोस्तों को देखता था ना, मैं कहता था यार इनके पेरेंट्स इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। एंड मेरे को थोड़ा बुरा लगता था कि जब यार ये बच्चे फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। द पेरेंट्स आर गिविंग देयर बेस्ट ऑफ द सोर्सेज़, गा सब कुछ दे रहे हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट, सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट डूइंग इट। एंड यहीं से निकल के आता है कि करने वाला कहीं भी कर लेता है। बिकॉज़ अब उसमें एक और चीज़ होती है, एक और मनी फैक्टर में एक और चीज़ होती है कि भाई
दे ऑल ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे को सब कुछ बनाना है ज़ीरो से, आई हैव नो वैल्यूज़। एक जब 9th क्लास में मेरे को ज़ीरो वैल्यू, तो मैं अपनी वैल्यू बिल्ड करे जा रहा हूँ। अभी कंटेंट क्रिएशन ने मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिया है, कहीं न कहीं जब मेरे 20,000 फॉलोवर्स हैं, कहीं न कहीं मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि बन सकता हूँ कुछ मैं, ठीक है? सो तो मैं देखता था उनके दोस्तों को, मैं कहता था यार इनके पेरेंट्स ने तो इनको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे रखा है इनके पेरेंट्स, लाइक जो दे सकते थे सब कुछ दे रखा है। एंड अपने पेरेंट्स को देख के पता है मैं क्या बोलता था कि यार उनके पेरेंट्स ने इनको सब कुछ दिया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो वो दे सकते थे, अपनी फुलेस्ट कैपेबिलिटीज तक उन्होंने वो सब कुछ दिया है। भले वो मेरे को 1000-2000 रुपये मेरे को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, उन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, 1000-2000 उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग। एंड ठीक है, तो वो चीज़ थी। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा करा है, उन्होंने मेरे को मेरा कमरा ला के दे दिया, कभी कोई ट्रिप की बात होती है तो उन्होंने मेरे को ट्रिप्स पे भेज दिया, कभी कुछ और बात होती है, फ़ोन की बात होती है, फ़ोन दे देते हो मेरे को, लैपटॉप दे दिया, कुछ भी है, मतलब कि करा है यार उन लोगों ने जहाँ तक वो लोग कर सकते थे। फ़ीस एक ऐसी चीज़ थी ना, वो फ़ीस एक बड़ा अमाउंट है, हर महीने रेगुलरली देना है, लेकिन जो चीज़ें वो और कर सकते थे उसके अलावा उन्हें और चीज़ की कमी नहीं होनी थी। एंड आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल। कुछ चीज़ें नहीं कर पाए वो भी, ठीक है यार माफ़ करो, वो भी तो पहली बार पेरेंट कर रहे हैं, वो भी तो पहली बार पेरेंट बने, उनको कौन-सा एक्सपीरियंस है कि माँ-बाप कैसे बनते हैं। वो भी तो पहली बार बन रहे हैं, सीखेंगे अपनी गलतियों से। मेरी मम्मी भी कहती है कि कुछ गलतियाँ उन्होंने करी हैं, मेरे भाई के साथ, मतलब कि 1 सेकंड रुकना। सो कहीं न कहीं मेरी मम्मी भी कहती हैं कि शी कुड हैव बीन अ बेटर मदर, बट मैंने कहा यार चलो छोड़ो ना, क्या हो गया? अभी सारी बात, देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉक, अभी इस सब पे क्या ही बात करें। तो दिस वाज़ माय स्टोरी, दिस वाज़ मी फेसिंग माय बिगेस्ट फियर। एक्चुअली में पता है, मेरे को लगा था मैंने इस चीज़ को, पता है अभी मैं थोड़े दिनों पहले इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहा था, बट व्हेन आई सॉ दैट रॉ गाइस वीडियो एंड ही हैड द गट्स टू शो अप इन फ्रंट ऑफ कैमरा शेयरिंग इट टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वन थिंग, तो मैंने कहा मेरे अंदर भी गट्स हैं, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। एंड बिकॉज़ ही इज़ माय इंस्पिरेशन आई एम डूइंग दैट टू, कि मेरे को भी किसी की इंस्पिरेशन बनना है। सम किड्स शुड इंस्पायर फ्रॉम मी, ये चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो मैं भी, मेरे वीडियो के ऊपर जब 100, यूट्यूब के ऊपर जब 100 सब्सक्राइबर थे, तब एक बंदे, किसी बच्चे ने कमेंट करा था, एज़ अ फेलो स्टूडेंट यू आर माय इंस्पिरेशन। मैं लेजिट, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे उस टाइम पे, क्योंकि 1 साल रगड़ने के बाद अपने आप को, वो जो चीज़ मैं सुनने को तरस गया था वो सुन सुन ली मैंने फाइनली। तो वही चीज़ है, अब तो बहुत लोगों से सुनता हूँ वो, अब तो हज़ारों लाखों लोग बोलते हैं ये चीज़। सही है, आई हैव टू गो बियॉन्ड दैट, तो मेरे को स्टेप अप करना पड़ेगा, ये चीज़ तो मैं समझ गया कि मेरे को स्टेप अप करना पड़ेगा, मैं ही हूँ जो निकलूँगा यहाँ से, मेरे को निकलना पड़ेगा। होता है ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, समवन हैज़ टू डू इट, सो दैट्स हिम। तो यहाँ पे मैंने अपना सबसे बड़ा फ़ियर फेस किया है, और इफ़ यू स्टे टिल द एंड, सो यही बताऊँगा तुम्हें, यही बताना चाहूँगा कि जो भी तुम्हारे अंदर फ़ियर है, जो भी फ़ियर है उसको फेस करो, फेस इट, वरना तुम्हारे अंदर ना वो कहीं न कहीं रहेगा, तुम देखना एक फुल्ली और इंटीग्रेटेड इंसान बन के रह जाओगे। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा ना, रिगार्डलेस कि मेरे दोस्त देख लेंगे, सब देख लेंगे, देखना तो है, बताना तो है। तुम बहुत इंटीग्रेटेड फ़ील करोगे, मैंने ऐसा दूसरी बार कर रहा हूँ ये चीज़ मैं। एक बार मैंने पहले भी अपना फ़ियर फेस करा था, कुछ चीज़ थी मेरे अंदर टूटी रह गई थी, मतलब एक खोई रह गई थी, वो चीज़ फिर करी। अभी मेरे अंदर भी कहीं न कहीं एक बच्चा था जो खोया रह गया था, उसको भी मैं अब डूइंग फॉर माय यंगर सेल्फ, सो दैट्स इट। तो तुम भी अपने फ़ियर्स को फेस करो, और पता तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें ज़रूरी नहीं तुम उठा के वीडियो बनाओ, तुम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। ओपन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन राइट हियर टू। तो ये थी एक हम्बल स्टोरी, और तुम देख रहे हो यश कुमार द 1% प्रोग्रेस विद यश। क्या बोलूँ, सीटीए भी नहीं है कुछ, एंडिंग लाइन भी नहीं कुछ तगड़ी सी। एनीवेज आई फेस्ड माय बिगेस्ट फियर हियर, और जब, चलो बाय बाय, क्या ही बोलूँ।